अब देखिए इसमें जो है एक्सरसाइज 9.1 में 11 नंबर का क्वेश्चन में है कि एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। यानी एक नहर है, उसके एक तट पर टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर जो है एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ध्यान दीजिए, जैसे ये नहर का जो है हम लेते हैं, जैसे नहर इस तरह से जाती है ना, उसका दोनों किनारा, तो कहने का मतलब कि हम क्या किए, इस किनारा का एक बिंदु और उस किनारा का एक बिंदु, यानी दोनों को हम जोड़ लिए। कह रहा है कि नहर के एक तट पर, यानी एक तट पर जो है, इस तट पे जो है एक टीवी टावर खड़ा है, यानी ए बी एक टीवी टावर है। उसके बाद क्या बोला कि नहर के दूसरे तट से एक बिंदु, तो नहर के दूसरे तट पर जो है एक बिंदु सी है, इस बिंदु सी से टीवी टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। अब आगे इस क्वेश्चन में देखो है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी ये जो बिंदु है सी, एक तट पर तो टावर खड़ी है और दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब फिर क्वेश्चन ने बोला कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी यहां से 20 मीटर दूर एक दूसरा बिंदु है डी, और ये कितना है बाबू रे, 20 मीटर दूर। अब इस बिंदु से टीवी टावर के, ठीक ना, शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। तो हम लोग को बोल रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यानी इसी बिंदु से, बिंदु डी से जो है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अपना सबको कह रहा है कि नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई का मतलब कि दोनों तटों के बीच की दूरी है ना, एक तट बी है दूसरा तट सी है, तो दोनों के बीच की दूरी, यानी हमको नहर की चौड़ाई x निकालना है और इसके बाद टावर की ऊंचाई h निकालना है। तो सबसे पहले एजम्पशन में यही काम करेंगे, माना कि नहर के एक तट पर ए बी एक टीवी टावर है, दूसरे तट के एक बिंदु सी से टावर के शिखर ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक दूसरे बिंदु डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें नहर की चौड़ाई BC और टावर की ऊंचाई AB का मान ज्ञात करना है। अब आपके सामने है, देख सकते हैं, सबसे पहले ये 60 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज, यानी सबसे पहले हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ABC। अब सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में आप देख सकते हैं कि इस 30 डिग्री के 60 डिग्री के लिए हम 10 लगा देंगे, तो 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो 60 डिग्री के लिए जो लंब है वो है AB और आधार जो है वो है BC। अब 10 60 डिग्री का मान होता है √3 और उसके बाद ये AB का मान हम H माने हैं और BC जो है वो X माने हैं। क्रॉस गुना करा देंगे, यहां से जब क्रॉस गुना करेंगे H गुना 1 H हो जाएगा और √3 गुना X √3x हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा क्या लेना है बाबू, ध्यान से देखो, पुनः देखो कि 30 डिग्री वाला ये समकोण त्रिभुज 30 डिग्री वाला है ना ये, तो हम इसको ये बना देते हैं ABD, ये है 30 डिग्री और ये जो है टावर की ऊंचाई H है
और उसके बाद बी से लेकर के डी तक, बी से लेकर के डी तक ये पार्ट एक्स है और ये पार्ट 20 है, यानी बीडी हो गया एक्स प्लस 20 मीटर। अब इसमें लगा देंगे जब हम 10 को, तो 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो 30 के लिए जो लंब है वो क्या है, ए बी, आधार जो है वो क्या है, बी डी। अब 10 30 का मान होता है 1/√3, अब बराबर में ए बी एच है और बी से डी तक क्या है बाबू रे, एक्स प्लस 20। अब इसको क्रॉस गुना कर देना, और जब हम इसको क्रॉस गुना करेंगे देख सकते हैं x प्लस 20 अब बराबर में ये √3 को h में हो जाएगा, √3h। अब इसके बाद क्या करना है, x प्लस 20 अब बराबर में √3 इंटू एच। समीकरण 1 में देख लीजिए कि h का मान क्या है, √3x, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, √3x रख देंगे और लिख देंगे, यहां पर कहां से रखे हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, x प्लस 20 अब बराबर में देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो रूट उठ जाएगा ना बाबू रे, तो 3x हो जाएगा। अब प्लस x को इस साइड कर देंगे, तो 20 बराबर 3x माइनस x, तो 20 बराबर हो जाएगा ये 2x, 2 से ये कट जाएगा, 20/2 बराबर x, यानी x का मान हम लोग को निकल गया 10, यानी नहर की चौड़ाई हमें निकालना था BC, BC भी निकल गया। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में h बराबर है √3 इंटू एक्स, तो h बराबर हो जाएगा √3 इंटू एक्स, x का मान 10। इस प्रकार से आपको देखिए टावर की ऊंचाई जो है 10√3 मीटर ये भी निकल गया, और नहर की चौड़ाई जो 10 मीटर है वो भी निकल गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो दो बात यहां पर आया, एक बात क्या आया बाबू रे, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ध्यान से सुनिएगा, ये जमीन का तल है, ये हो गया एक भवन ए बी, ठीक ना। तो क्या बोला कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, अब इसी के सामने जो है एक क्या है, केबल टावर है। टावर है तो वो तो बड़ा ही होगा, भवन से ऊंचा ही होगा। तो क्या बोला क्वेश्चन में कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी ए से एक केबल टावर के शिखर का, तो केबल टावर है CD, तो अब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर को देख, तो यहां से क्या करेंगे हम, केबल टावर के शिखर को मिला। अब कहिएगा यहां पे बन रहा है 60 डिग्री का कोण, तो ये जमीन, यानी ये जो जमीन का तल है, पृथ्वी का तल है, तो इसके समांतर हम क्या करेंगे, यहां से एक समांतर रेखा खींचेंगे ए, और ये कोण जो है यही है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन को एक बार मिलाओ, क्या बोला कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के, यानी ए बी जो है ये 7 मीटर ऊंचे भवन है, इसके शिखर ए से एक केबल टावर के शिखर डी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां तक ओके है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या है कि इसके पाद का अवनमन कोण, यानी इसी बिंदु से, बिंदु ए से ही केबल टावर के जो है ये पाद बिंदु, तो पाद बिंदु क्या है, सी है ना, यानी इसी बिंदु से, यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के पाद बिंदु, तो केबल टावर के पाद बिंदु को देखेंगे तो केबल टावर है CD, तो इसका पाद बिंदु C है, तो इसी बिंदु से पाद का जो अवनमन कोण है, ये वाला कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। अब आपको बताए हुए हैं कि उन्नयन कोण जो होता है वो अवनमन कोण के बराबर होता है, तो ये वाला कोण जो 45 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि बताए हुए हैं इस तरह से अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। इस तरह से अब आगे आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला CD, समझ गए ना। अब सबसे पहले एजम्पशन लिखना है, माना कि AB 7 मीटर ऊंचे
भवन है, CD एक केबल टावर है। भवन के शिखर A से टावर के शिखर D का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इसी बिंदु A से टावर के पाद बिंदु C का अवनमन कोण 45 डिग्री है। हमें केबल टावर की ऊंचाई यानी CD ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा फिगर को, देखिए कि आपको ये ABCE ये एक आयत है कि नहीं है, आयत के जैसा है कि नहीं है। तो ये अगर 7 है तो CE भी क्या हो जाएगा बाबू रे, 7 हो जाएगा। अब ये है भवन और ये है केबल टावर, बस दोनों के बीच का ये दूरी नहीं पता है, इसको मान लिए x। हमें तो निकालना है ये CD, तो CD निकालना है तो हमको CE तो पता हो गया, यहां से AB के बराबर, बस हमको ED का मान ज्ञात करना है। तो ED वाले पार्ट को हम लोग मान लेते हैं y। ओके है। अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इस फिगर में जो जो चीज दिख रहा है उसको पहले आप लिख लेंगे। AB के बराबर है EC और ये कितना है 7 मीटर। दूसरा बात, BC के बराबर होगा AE और इसको x माने हैं। और उसके बाद जो है ये DE उसको y माने हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेते हैं 45 डिग्री वाला। तो 45 डिग्री वाला जब लेंगे तो कौन सा लेंगे, ABC। कौन सा समकोण त्रिभुज, ABC। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में और इस समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए, ये 45 के लिए 10 लगा देंगे तो 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। अब इस 45 के लिए देख लीजिए कि सामने वाली भुजा है ना, ये लंब AB, अब बटे आधार ये BC। अब इसके बाद जो है 10 45 का मान होता है 1, अब बराबर में AB कितना है दिया हुआ पहले से 7 मीटर, अब बटे BC, ये जो BC है बाबू क्या है रे, x। क्रॉस गुना कर देंगे, यहां से देखिए x का मान आपको निकल गया, बाद में इसका जरूरत पड़ेगा जब हम लेंगे समकोण त्रिभुज DEA, यानी अब लेंगे 60 डिग्री वाला, देख रहे हैं ना 60 वाला समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, ये 60 वाला DEA। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज DEA और ये कोण A जो है वो क्या है 60 डिग्री, DE को माने हैं y। और ध्यान दो, ये जो AE है AE ये BC के ही बराबर है, अभी तुरंत लिखे नहीं, आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये x है तो ये भी AE x है। अब इस समकोण त्रिभुज में क्या करना है, 10 लगा देंगे 60 के लिए, तो 10 60 बराबर लंब बटे आधार, तो 60 के लिए लंब क्या है बाबू रे y और आधार क्या है x। अब 10 60 का मान √3, अब बराबर में देख लीजिए y तो मालूम नहीं है बटे x अभी जस्ट निकाले हैं 7। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे, तो जब इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। क्रॉस गुना कर दिए, 7√3 मीटर निकल गया y निकल गया। तो हमें निकालना था टावर की ना ऊंचाई, यानी CD निकालना है, C से लेकर के D, तो CD निकालना है। देखो ध्यान से, तो CE प्लस DE, इस प्रकार से आपको CD निकल जाएगा। ये जो CE है ये है 7 मीटर
और अभी तुरंत निकाले हैं y, यानी कहने का मतलब y का जो मान है वो क्या है 7√3। और इस तरह से अब जो है हम इसमें देखिए 7 कॉमन ले लेंगे, 7 एकम 7 यानी 1 प्लस √3 यानी इतना निकल गया आपको, यानी 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर, ये निकल गया टावर की ऊंचाई। फैन को देखो समुद्र तल से 13 नंबर में क्या है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों की अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, समझिएगा ध्यान से, ये मान के चलो समुद्र का ये तल है। अब समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची यानी एक लाइट हाउस है, समझ गए ना, और इसकी जो ऊंचाई है वो है कितना रे बाबू 75 मीटर। अब कहता है कि 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से, यानी यहां से हम क्या कर रहे हैं समुद्र में जो जहाज वगैरह सब आती है उसका निगरानी कर रहे हैं। तो कहता है कि 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से दो जहाज, यानी एक जहाज दूसरे के जस्ट पीछे है। और ये बात भी क्वेश्चन में मेंशन किया है कि यदि दोनों जहाज इस लाइट हाउस के एक ही ओर हो, मतलब कि ये जब लाइट हाउस है क्या, तो एक जहाज उधर भी हो सकता है दूसरा इधर भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा इंगित कर दिया है कि दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही तरफ है, मतलब कि दोनों जहाज या तो उधरे हैं या तो इधर ही है। तो मान के चलिए कि एक जहाज है यहाँ पे और दूसरा जस्ट इसके पीछे है, ठीक ना, और ये ए बी है लाइट हाउस 75 मीटर ऊंची है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से समुद्र में आ रही दो जहाजों को क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा जाता है। मतलब कहने का यह हुआ कि लाइट हाउस से यहां से इस जहाज को देखें और वहां से जो है इस जहाज को देखें, तो अवनमन कोण बन रहा है। तो हम क्या करेंगे समुद्र तल के ही समांतर क्या करेंगे, यहां से जहां से देख रहे हैं वहां पर एक लाइन खींचेंगे। तो एक कोण ये जो है ये कितना है 30 डिग्री और दूसरा कितना है बाबू रे 45 डिग्री। तो आप ये बताओ हमें कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। ये 30 डिग्री है तो ये भी, और ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। आगे अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कहने का मतलब क्या, ये डीसी निकालना है, डीसी यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो ये है इसी को हमें ज्ञात करना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक ना। और ये जो एसी वाला ये खंड है इसको मान लेते हैं वाई। हालांकि निकालने नहीं बोला है लेकिन इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एक्स आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको वाई पता रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि माना कि ए बी एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है जिसके शिखर ए से समुद्र में आ रही दो जहाजों डी और सी के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी डीसी ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं ये 45 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग जो है समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये 45 डिग्री वाला, ये 45 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज जो देख रहे हैं, ठीक ना, ए बी सी।
और यहाँ पर जो है शिखर जो है हम लोग ए लिख लिए थे, तो इसीलिए यहाँ पर नेमिंग को क्या कर दीजिए आप लोग, सीधा कर दीजिए ए बी। ठीक ना, कोई दिक्कत इससे नहीं है, सिर्फ नेमिंग हम चेंज किए हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख चुके हैं कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के है और उसके शिखर ए से, यानी शिखर जो है वो ए है। समझ गए ना। अब आगे देखिएगा ध्यान से, इस समकोण त्रिभुज में आपको ए बी जो है मालूम है 75 मीटर, बस ये जो बीसी है वाई ये आपको मालूम नहीं है। हम 45 के लिए लगा देते हैं 10, तो 10 45 बराबर लंब बटे आधार, तो 45 के लिए लंब जो है वो है 75 मीटर, अब बटे आधार जो वो है y। 10 45 का मान 1, अब बराबर में 75 बटे y। अब इसमें क्या करेंगे बाबू रे, क्रॉस गुना, तो y बराबर निकल गया 75 मीटर। पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 30 डिग्री वाला, देख रहे हैं ना 30 डिग्री वाला ये, ठीक है, यानी कहने का मतलब ए बी डी समकोण त्रिभुज ए बी डी, और ये है आपको 30 डिग्री और ये जो है आपको 75 मीटर है, और बी से लेकर डी तक, ध्यान दीजिएगा बी से लेकर के डी तक, बी से लेकर के डी तक, ये पार्ट एक्स है ये पार्ट वाई है, तो कह सकते हैं y प्लस एक्स या x प्लस वाई मीटर। अब इसमें लगा दीजिए 30 डिग्री के लिए 10, तो 10 30 बराबर लंब बटे आधार, तो 30 के लिए लंब क्या है बाबू रे 75 मीटर, अब बटे आधार जो ये है ये क्या है x प्लस वाई। अब आगे बढ़ते हैं हम, 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में है 75 बटे x प्लस वाई, क्रॉस गुना करा दीजिए तो हो जाएगा आपको x प्लस वाई, अब बराबर में 75 को √3 में करेंगे 75√3। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि हमें y का मान प्राप्त हो चुका है, यानी y का जो मान है वो है क्या 75 मीटर, हम y के जगह पे रख देंगे 75 बराबर में 75√3, और ये प्लस 75 को इस साइड कर देंगे, तो प्लस 75 को इस साइड कर देंगे तो 75√3 अब माइनस 75 हो जाएगा। इस प्रकार से जो x है वो निकल गया 75, इधर कॉमन आ जाएगा √3 - 1। लिख सकते हैं कि अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी अर्थात CD बराबर निकल गया 75 × √3 - 1 मीटर। कोई दिक्कत है समझने में?